ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने विंशोत्तरी दशा में कौन सी ऐसी दशा है जो आपका भाग्योदय लेकर आई है, कौन सी ऐसी दशा है जिसमें आपको अपार धन मिलने वाला है। विंशोत्तरी दशा में हम देखते हैं और ये प्रश्न ज्योतिषी के सामने करते हैं कि आखिर हमारी कौन सी ऐसी दशा आएगी जिसमें हमें बहुत सा धन मिलेगा। अभी हमसे एक जातक है अभय तिवारी, उनका प्रश्न है हमसे कि पंडित जी हमारी कौन सी ऐसी दशा होगी कुंडली में कि हमको बहुत सारा धन मिलेगा। हमने उसी पर उनके जो अभय तिवारी नाम का जातक है उसी के कुंडली को देख करके हमने ये विचार हमारे मन में आया कि आज हम आपके सामने यह कार्यक्रम करें कि कौन सी विंशोत्तरी में ऐसी कौन सी दशा होगी कि जिसमें अपार धन की प्राप्ति होगी और उसी में हमारा हम धन के मामले में अत्यधिक धन वाले हो जाएंगे और उसमें बहुत ही हमारा स्थायित्व हमको प्राप्त हो जाएगा जीवन में। जी हाँ, इसी क्रम में हम आज एक ऐसी विंशोत्तरी दशा में कौन सी दशा होगी, इसका एक टाइटल जो आज हमारा शीर्षक होगा वो है विंशोत्तरी दशा में जाने कौन सी दशा में मिलने वाला है अत्यधिक धन, अपार धन। अत्यधिक क्या, अपार धन। और उस धन की स्थिति आने पर आप स्वयं सोचेंगे कि अरे हम कहां थे और कहां आ गए। इसी के क्रम में हमने जिस जातक ने हमसे प्रश्न किया था श्री अभय तिवारी, उन्हीं की कुंडली आज हमने ली है। अब उसी क्रम में हमने रतन टाटा की भी कुंडली ली है, लेकिन पहले हम आपको बताएंगे कि कैसे हमें इसे निकालना होगा कि किस विंशोत्तरी दशा में हमारा भाग्योदय एवं धन हमको अत्यधिक मिलने वाला है। हमारे ज्योतिष बंधु, हमारे दर्शक दीर्घा चैनल पर अंत तक बने रहेंगे। इसमें कोई बहुत बड़ा तकनीकी विषय नहीं है, थोड़ा सा तकनीकी है, वो हम समझा दे रहे हैं, आपकी समझ में आ जाएगा। ऐसा रश्मि वाला कार्यक्रम हम पहले भी कर चुके हैं। रश्मि संख्याओं से आप पूरी की भांति भली बात परिचित है। देखिए, सूर्य 30 रश्मियां प्राप्त है, चंद्रमा 16 हमने लिख दिया है, नोट कर लीजिए। चंद्रमा 16 रश्मि प्राप्त है, मंगल 6 रश्मि प्राप्त है, बुध 8 रश्मि प्राप्त है, बृहस्पति 10 रश्मि, शुक्र 12 और शनि 1। ये आप अच्छी तरह जानते हैं, इसको नोट कर लीजिए। आप लोग इसको अच्छी तरह से लिख लीजिए। कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि सर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप देख लीजिए। अब आइए, इसी में आप अपनी कुंडली में लगा के देख सकते हैं। हमने जो फार्मूला लगाया है, जो फार्मूला देने जा रहा हूं वो सूत्र है। हम अपनी कुंडली खोलें, लग्न से नवम भाव। इस जातक अभय तिवारी जिन्होंने हमसे प्रश्न किया कि हमें पंडित जी कब धन प्राप्त होगा, बहुत धन हमें कब आएगा, तो अभय तिवारी की कुंडली है वृश्चिक लग्न की। लग्न में राहु है, चौथे शनि शुक्र ही बैठा है, छठे सूर्य और चंद्रमा है, सातवें बुध शुक्र केतु है और द्वादश भाव में बृहस्पति बैठे। इनका लग्न से नवम भाव है कर्क, इसका स्वामी है चंद्रमा। देखिए, लग्न से नवम चंद्रमा 16 नंबर प्राप्त है, 16 रश्मियां प्राप्त है। फिर चंद्र से नवम, अब चंद्रमा से नवम लीजिए, एक सीधे बृहस्पति हो, सीधे धनु हो जाएगा। 1 से नवम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 धनु राशि, उसका स्वामी बृहस्पति ले लीजिए आप। चंद्रमा से नवम बृहस्पति, 10 नंबर मिला है। देखिए 10 नंबर है बृहस्पति को। अब हमने जोड़ दिया 16 10 26, और चूंकि टोटल 12 राशियां होती हैं तो जो योग आएगा उसको 12 से भाग कर देंगे। जो भी योग रश्मियों का आएगा, यानी लग्न से नवम भाव उसके स्वामी की रश्मि, फिर चंद्रमा से नवम भाव उसके स्वामी की रश्मि, दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ के उसको 12 से भाग कर देंगे। जो शेष फल आएगा, शेष 12 दूनी 24 और 2 बचा, शेष 2, यही 2 चंद्रमा से, जहां चंद्रमा आपकी कुंडली में है, यानी आपकी जो राशि चंद्र लग्न है, वहां से 2 गिन लेंगे। अर्थात चंद्रमा को लेते हुए जहां चंद्रमा बैठा है, जैसे अभय तिवारी की कुंडली उदाहरण पे लिया हमने। अभय तिवारी की कुंडली में यही 26 आया, 2 शेष आया, तो चंद्रमा जहां है 1 2, यानी वृष राशि। इनके जो धन अत्यधिक धन देने वाला जो क्रमांक भाग्य वो राशि का नंबर आ रहा है वो वृष राशि, यानी दूसरे 1 2, वहां से चंद्रमा से गिनेंगे। कहीं भी कुछ भी हो सकता है, अभी आगे भी हम बताएंगे आपको इनके रतन टाटा में। इसमें 1 और 2 यानी वृष राशि हो गई।
अब यहां बैठे कौन है ये देखना होगा कि इनके स्वामी कौन है, शुक्र। लेकिन यही महत्वपूर्ण नहीं है, यहां देखना है कि कौन कौन ग्रह बैठे हैं। अब बुध बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं, केतु बैठे हैं। अब इन पर दृष्टि किसकी है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है दृष्टि, राहु की दृष्टि है। तो साहब आप ये जान लें कि राहु की महादशा कुछ ना कुछ तो इनको देने ही वाली है, पहले तो ये जान लें। जबकि राहु की महादशा लोग घबराते हैं, पर मैं आज बता दूं आपसे, यदि इस जो अंक हम निकालते हैं, इस अंक पे किसी भी ग्रह की दृष्टि है, चाहे वो पापक ग्रह ही क्यों ना हो, तो वो आपको धन देने वाला है। अब राहु की दृष्टि है। अब इसमें एक और ध्यान देने की बात है कि अगर इसमें कोई मारक प्राप्त ग्रह है, यानी मारकत्व भी है, अष्टमेश है या मार्केश है प्रधान, या पापत्व प्राप्त है, त्रिखड़ाय का स्वामी के बेटा, तो और फल देगा, धन और देगा, ये आप जान लें, अत्यधिक धन देने वाला होगा। अब देखिए इसी अभय तिवारी की कुंडली में ये बुध जो है अष्टमेश है, ध्यान दीजिएगा, अष्टमेश होकर यहां बैठा है। तो ये बुध अपनी दशा में अपार धन देने वाला है। और बुध, केतु, शुक्र तीनों राहु की महादशा में, और इनकी राहु की महादशा वर्तमान में चल रही है, लेकिन इस समय इनकी शनि की दशा चल। तो जब इन्होंने हमसे प्रश्न किया अभय तिवारी ने, तो मैंने इनसे कहा कि अभी धैर्य रखिए, राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा आपकी आने वाली है, और जैसे ही राहु में बुध शुरू होगा आपको धन की स्थिति बननी शुरू हो जाएगी। ठीक इसी क्रम में हम, अब आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि इनका बुध बहुत कारक हुआ, राहु में बुध चलेगा, और उसके बाद केतु, मैंने लिखा है वृष राशि बैठे ग्रह बुध, केतु, शुक्र। अब बुध यहां प्रबल कारक हो गया, चूंकि अष्टमेश हो गया। ये ध्यान दीजिएगा कि अगर उसे मारकत्व प्राप्त है, ये बहुत बड़ी बात मैं तकनीकी बता रहा हूं, ऐसा आपको कहीं मिलेगा नहीं जल्दी कि अगर उसको ग्रह को मारकत्व भी प्राप्त है, यानी बहुत ही प्रबल मारक है, तो और का प्रभावी होगा धन देने में, ये मैं आज आपको बता दे रहा हूं। और यह बुध धन देने में बहुत कारक होगा, बहुत ही प्रभावी होगा और अपार धन देगा। बुध और इसके साथ केतु भी, शुक्र भी, तीनों ग्रह कारक होंगे, लेकिन बुध सबसे ज्यादा कारक होगा। ठीक है, इसी क्रम में हमने रतन टाटा जी की कुंडली ली है, श्री रतन टाटा। लग्न से नवम, देखिए सिंह राशि है, स्वामी सूर्य है, 30 नंबर। चंद्रमा से नवम भाव आ जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बुध है, मिथुन राशि है, बुध के 8 नंबर मिले हैं, दोनों जोड़ दिया 38 हुआ, 12 राशियां होती, 12 से भाग कर दिया, 12 3 36, फिर 2 आया। अब इनको 2 आया तो 2 का क्रमांक यहां से ले लिया, 7 8, यानी इनका ये आया। ध्यान दीजिए, इनका आया राहु वृश्चिक में बैठा हुआ। अब राहु द्वादश बैठ के भी एक तरह देखा जाए तो इसको भी मारकत्व प्राप्त है राहु। और यहां देखिए केतु की दृष्टि है, वैसे तो राहु केतु है कि वही एक दृष्टि है, बाकी कोई दृष्टि नहीं है। तो आपको मैं बता देना चाहूंगा कि जब इनकी केतु की महादशा चली है, उसी के बाद इन्होंने अपार उन्नति किया है, इनका नाम पूरे भारतवर्ष में हो गया है। और इन्होंने उसी बीच में एक जो बहुत ही जबरदस्त मोटर लाइन की, जो कार की दुनिया में इन्होंने तहलका मचा दिया, ऐसी ऐसी कारें इन्होंने लॉन्च की, गरीब आदमी के लिए भी कार लॉन्च की, और ऐसी ऐसी कारें लॉन्च की कि लोग हतप्रभ हो गए। तो इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि टाटा का नाम भी अद्भुत है, और ये जो दशा चली वो उनको बहुत कुछ देने वाली थी। तो इस तरह से आज हमने आपको बताया कि आप कैसे रश्मियों से अपने विंशोत्तरी उस अंक को निकालेंगे, उस राशि को ज्ञात कर लेंगे, और राशि में बैठे ग्रहों को और उस स्वामी को, और उनको उस राशि को देखने वाले ग्रह को। अब उसमें जो सबसे अधिक मारक होगा वो और अधिक धन देगा। ये हम आज आपको समझाना चाहते थे, जो हमने बताया, और आप इससे संतुष्ट होंगे और अपने कमेंट जरूर हमारे इस चैनल पर करेंगे। नमो नारायण।